दिल्ली में गुंडागर्दी की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर सवाल उठने लगे हैं। सीसीटीवी में कैद उस तस्वीर में एक केमिस्ट की पिटाई कर रहे हैं लोग। मारपीट करने वालों में पुलिस वाले भी शामिल हैं। तस्वीरें यूसुफ सराय की है और करीब 9 दिन पुरानी है। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर में यह गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता की बहू के इशारे पर हुई है। दिल्ली में खुलेआम गुंडागर्दी, केमिस्ट की जमकर पिटाई, केमिस्ट को महंगा पड़ा एसपी नेता की बहू से पंगा, दवाई के लिए ना कहा तो मार मार कर पहुंचाया अस्पताल। इन तस्वीरों को देखिए। गुंडागर्दी की ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है। इन तस्वीरों को देख देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। एक केमिस्ट शॉप में खुलेआम 4 लोग दुकान के मालिक को पूरी तरह पीट रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि केमिस्ट पर हमला करने वाले ये चारों पुलिस वाले हैं। इनमें से 2 वर्दी में हैं, जिसके पास हथियार भी है। ये चारों अचानक केमिस्ट शॉप पर धावा बोलते हैं और एक साथ दुकान के मालिक पर टूट पड़ते हैं। पहले तो लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई की जाती है और फिर चारों उसे उठाकर दुकान के बाहर घसीट कर ले जाते हैं। आरोपों के मुताबिक दुकान के बाहर भी उस पर इन चारों का कहर जारी रहता है। देखिए किस तरह इन गुंडों के चंगुल से निकलकर वापस दुकान में आने के बाद इस केमिस्ट की क्या हालत है। उसके कपड़े फट चुके हैं और चारों गुंडों की धुनाई के बाद पूरी तरह से बदहवास है। इसी बीच केमिस्ट फोन की ओर लपकता है और फोन करने के कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक केमिस्ट की धुनाई करने वाले गुंडे मौके से फरार हो चुके थे। यकीन करना मुश्किल है कि बेखौफ गुंडों के आतंक की ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है। एक बार फिर से देखिए पूरी तस्वीर। कैसे एक बेबस केमिस्ट इन चारों गुंडों के चंगुल में फंसकर पूरी तरह से पिट रहा है। चारों गुंडे, जिनमें से 2 पुलिस की वर्दी में हैं, केमिस्ट पर जानवरों की तरह टूट पड़े हैं। ये तस्वीरें उसी केमिस्ट शॉप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जहां ये चारों गुंडे कहर बरपा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें केमिस्ट के साथ हुई वारदात का महज एक हिस्सा है। पूरी हकीकत जानेंगे तो दिल्ली के इस केमिस्ट शॉप में हुई वारदात की गंभीरता का एहसास हो जाएगा। दरअसल आरोप है कि वारदात के 15 मिनट पहले केमिस्ट को मिली एसपी नेता की बहू से धमकी। 15 मिनट के भीतर ही केमिस्ट पर बरसने लगे लात घूंसे। ये तस्वीरें दिल्ली के यूसुफ सराय इलाके की है और करीब 8 दिन पुरानी है। उस रात को याद कर इस केमिस्ट शॉप का मालिक आज भी सिहर उठता है। ड्राइवर के जाने के बाद 10-15 मिनट बाद उसके 4-5 पीएसओ आते हैं, जो मेरे आते ही हाथापाई स्टार्ट करते हैं। उनमें से 2 खाकी वर्दी में थे, 2 सिविल में। और उस वक्त इधर थे? मैं उधर उस चेयर पे बैठा हुआ था। मारा पीटी करते हुए एक्चुअली मुझे काउंटर से बाहर लाते हैं। बाहर लाके बाहर फिर मारा पीटी करते हैं। यहाँ से उठा के पकड़ के मुझे बाहर तक घसीट के लेके जाते हैं। वहाँ ले जाके किसी शार्प, आई थिंक मे बी नाइफ, चाकू से वो मेरी चेस्ट पे वार करते हैं। आरोपों के मुताबिक इस वारदात के महज 15 मिनट पहले इस केमिस्ट को मिली थी समाजवादी पार्टी के एक रसूखदार नेता की बहू की धमकी। 15 मिनट में अंजाम भुगतने की धमकी और महज 15 मिनट के भीतर ही दिल्ली के इस केमिस्ट शॉप के मालिक पर बरपा इन 4 गुंडों का कहर। उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दिया। मैं उनके मोबाइल से उनके ओनर से जैसे ही बात करता हूँ, उधर से एक लेडीज वॉइस थी, जो कि मैं उनको बोलता हूँ मैम एक्चुअली हमारे पास डायोफ नहीं है, डायोफ डीएस में है। ये सुनते ही उन्होंने मुझे अब्यूज स्टार्ट किया। इससे भी गंदा गंदा मुझे बोला और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं अपनी तरफ से कंफर्म करने के लिए कि व्हाट्स माय मिस्टेक, मेरी गलती क्या है, मैंने अपने लैंडलाइन नंबर से कॉल किया तो वो दोबारा से अगेन अब्यूज बोलती हैं। बोलते तेरे को वहीं से उठवा दूंगी, यूं कर दूंगी, पुलिस की लाइन लगवा दूंगी।
आरोपों के मुताबिक मेडिकल स्टोर में ये गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता की बहू के इशारे पर हुई। दरअसल इस वारदात के ठीक पहले ऋचा यादव नाम की एक महिला ने इस मेडिकल स्टोर में दवा लेने के लिए किसी आदमी को भेजा। केमिस्ट के ये कहने पर कि वो दवा उसके पास नहीं है, उस आदमी ने फोन पर केमिस्ट की बात ऋचा यादव से कराई, जो कि मेडिकल स्टोर के बाहर कार में बैठी थी। केमिस्ट का आरोप है कि दवा देने से मना करने के बाद ऋचा यादव नाम की महिला ने उसे बहुत बुरा भला कहा। जब केमिस्ट ने विरोध किया तो महिला ने 15 मिनट के अंदर अंजाम भुगतने की धमकी दी। मुश्किल से 15 मिनट बीते थे कि कुछ लोग मेडिकल स्टोर में पहुंच गए और केमिस्ट पर लात घूंसों की बरसात शुरू कर दी। अच्छा, जिस वक्त आप बाहर गए थे, क्या उस वक्त वो लेडी भी वहाँ पर मौजूद थी गाड़ी के अंदर, और थी तो कहाँ पर? आप बता सकते हैं, दिखाकर कहाँ पर? सेंट्रो के पीछे जो ऑटो खड़ा है जस्ट वहीं पे वो गाड़ी खड़ी थी, एंडेवर व्हाइट कलर की। उसमें एक लेडीज बैठी थी। आई थिंक मुझे नहीं पता वो कौन थी, बट लेडीज 110% उस टाइम उसमें बैठी थी। अच्छा, बाद में जब आपने तहकीकात कराई तो उस लेडी का नाम वगैरह या नंबर वगैरह क्या था, वो बता सकते हैं? अभी कंफर्म नहीं हो पाया। व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर वगैरह से जो नाम निकलता रहा है वो है ऋचा यादव। इस मामले में सबसे हैरानी की बात है कि दिल्ली पुलिस ने शिकायत के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है और इस वारदात के 8 दिन बाद भी किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर दुकान पर आकर गुंडागर्दी की जाती है। यहाँ पर ये अशोक मलिक बैठे हुए थे अपने काउंटर पे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वो लोग और साथ में यूपी पुलिस के गनर उनके साथ यहाँ पर आते हैं, मारपीट करते हैं इनके साथ और आराम से यहाँ से चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं। बावजूद इसके वारदात को अभी तकरीबन 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से ना तो कोई FIR दर्ज की गई और ना ही किसी तरीके की कोशिश की गई कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए।